गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गमन स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है शीत युद्ध को लेकर के, जो पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है। और ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, बीए फाइनल की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और कुछ एग्जाम्स हैं उनकी दृष्टि से भी ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं शीत युद्ध को की। शीत युद्ध किसे कहते हैं? तो शीत युद्ध दो राष्ट्रों के मध्य उस युद्ध से है जिसमें ना तो किसी सेना के द्वारा ना किसी हथियारों के द्वारा, जबकि दो राष्ट्रों के द्वारा भाषाओं का प्रयोग होता है। इसे वाक युद्ध भी बोलते हैं। भाषाओं के द्वारा किस तरह से युद्ध होता है कि इसमें क्या होता है कि एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र को बुरा बताया जाता है। जैसे ये युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुआ था, जिसमें सोवियत संघ है वो अमेरिका को बुरा बताता है और अमेरिका है वो सोवियत संघ को। यानी दोनों के मध्य शक्ति यानी महाशक्ति बनने की होड़ भी एक कारण बनती है, जो ये आपस के अंदर क्या करते हैं कि टेलीविज़न अखबारों के द्वारा आपस में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो उसी को शीत युद्ध कहा जाता है। समझ गए होंगे। शीत युद्ध किसे कहा जाता है कि भाषा के द्वारा, दो राष्ट्रों के मध्य भाषा के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया जाता है, उसी शीत युद्ध कहा जाता है या वाक युद्ध कहा जाता है। यानी भाषा के द्वारा वाक, समझ गए होंगे। तो शीत युद्ध 16 अप्रैल 1947 को एक विद्वान था, क्या नाम है उसका, बारूच नाम का एक विद्वान था, उसके द्वारा 16 अप्रैल 1947 को इसका नाम लिया गया था एक भाषण के अंदर, जिसका नाम है बर्नार्ड बारूच, जिसने एक भाषण में कहा था कि हम एक धोखे में नहीं रहना चाहिए, हम एक शीत युद्ध के मध्य रह रहे हैं। तब से इस की है वो प्रचलन में आया ये शब्द शीत युद्ध। तो शीत युद्ध को देखते हैं। शीत युद्ध दो गुटों में बढ़ता है। किसके बाद? एक जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद दो गुटों में बढ़ता है, जिसमें एक गुट का जो निर्धारण करता है या मार्गदर्शन करता है वो अमेरिका करता है और दूसरे गुट का करता है वो सोवियत संघ करता है। ठीक है, इसको पीडीएफ के ऊपर देखिए। तो देखिए शीत युद्ध, शीत युद्ध परिभाषा देखिए। शीत युद्ध दो राष्ट्रों के मध्य होने वाले उस युद्ध से है जिसमें न तो किसी हथियार से न किसी सेना से, किंतु दोनों के मध्य भाषाओं का प्रयोग होता है, उसे शीत युद्ध बोला जाता है। दूसरा देखिए, दो राष्ट्रों के मध्य होने वाले उस युद्ध की स्थिति से है जिसमें युद्ध होने जैसा अनुमान होता है किंतु युद्ध होता नहीं है, आपस में शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। वर्तमान में इस तरह की स्थिति भारत और चीन के मध्य चल रही है। ठीक है, अब शीत युद्ध का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जो शीत युद्ध है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्नार्ड बारूच नामक एक विद्वान था, एक व्यक्ति था, उसने एक भाषण में किया था। ठीक है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के बर्नार्ड बारूच ने 16 अप्रैल 1947 को किया। उसने एक भाषण में कहा था कि हमें धोखे में नहीं रहना चाहिए, हम शीत युद्ध के मध्य रह रहे हैं, है ना। तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ, जो दो गुटों में हुआ, जिसमें एक गुट का मार्गदर्शक कर रहा था अमेरिका और दूसरे गुट का सोवियत संघ। ठीक है, ये समझ गए होंगे कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। अब देखें इसके कारणों की बात करेंगे कि शीत युद्ध के क्या कारण थे, जिसमें सबसे पहला है महाशक्ति बनने की होड़। यानी एक ही दोनों राष्ट्रों के मध्य एक ये भी कारण बनता है कि दोनों राष्ट्र हैं वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे, या जो राष्ट्र थे वो महाशक्ति बनना चाहते थे। जो क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, उनके अंदर दोनों ही क्या करते हैं, अपने आप को पावरफुल साबित करते हैं। जैसे अखाड़ा होता है जहाँ पे युद्ध वगैरह कुछ भी होते हैं, दो सेनाओं के अंदर मान लीजिए या दो व्यक्तियों के अंदर, वो दोनों ही व्यक्ति जिस तरह से अपने आप को एक शक्तिशाली प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह से ये युद्ध हुआ था जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ है वो दोनों ही अपने आप को शक्तिशाली साबित करना चाहते थे या महाशक्ति बनना चाहते थे। ठीक है, जो लोगों की नज़रों में या दूसरे देशों की नज़रों में जो महाशक्ति बनने की होड़ थी वो भी कहीं ना कहीं इनके अंदर एक कारण बनते हैं। इसको देखिए, तो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक संपन्न राष्ट्र थे, दोनों के मध्य महाशक्ति बनने की होड़ हुई है और दोनों राष्ट्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे और टीवी में अखबारों में इस तरह का माहौल बना दिया कि विश्व भर में ऐसे लगने लगा कि युद्ध होने वाला है। इसलिए महाशक्ति बनने की होड़ भी कहीं ना कहीं शीत युद्ध का कारण बनी। दूसरी है विचारधारा की लड़ाई। अब विचारधारा की लड़ाई देखिए,
अमेरिका के अंदर और सोवियत संघ के अंदर जो विचारधारा थी वो अलग अलग थी। जिस तरह से मान लीजिए किसी भी घर के अंदर किसी व्यक्ति की विचारधारा, जैसे 2 भाई है, 4 भाई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की विचारधारा एक है और 2 की एक है, यानी जो बात कहता है उसके पक्ष में कितने लोग आते हैं वही बात यहाँ आती है। तो देखिए जहाँ पे विचारधारा नहीं मिलती है वहाँ पे लड़ाई होना संभव होती है। ठीक है, तो अमेरिका और सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो नहीं मिलती थी, जिस कारण से भी एक यहाँ पे युद्ध का, शीत युद्ध का माहौल बनता है। तो इसको देखिए, अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी थी, पूंजीवादी यानी सिर्फ धन की ओर आकर्षित होती थी, जबकि सोवियत संघ की विचारधारा थी वो साम्यवादी थी। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि पूंजीवादी किसे बोला जाता है, यानी सरकार के अंतर्गत न होकर के, यानी कोई भी व्यापारी है वो सरकार के अंतर्गत नहीं होगा, जबकि साम्यवादी के अंदर वो सरकार के द्वारा या सरकार के नियंत्रण में रहेगा, उसी के ऊपर था ये। तो यहाँ की विचारधारा थी वो अलग अलग थी, जिस कारण से यहाँ पे हुई। देखिए जहाँ 2 लोगों के विचारधारा मिलते हैं तो दोस्ती होती है, जबकि 2 लोगों के विचार ना मिले तो वहाँ पे शत्रुता होती है। इसलिए अमेरिका में सोवियत संघ की विचारधारा आपस में नहीं मिलती थी, जिस कारण से दोनों में शत्रुता में बदल गई। ठीक है, ये पहले यानी द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर ये क्या थे, ये दोनों ही मित्र थे, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये दोनों ही राष्ट्र आपस में शत्रु बन गए। ठीक है, जो एक विचारधारा भी इनका कारण माना जाता है। तीसरी है वो है परमाणु युद्ध का होना, यानी जो परमाणु युद्ध था उसका डर भी एक यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके द्वारा शीत युद्ध का कारण बनता है। जो परमाणु युद्ध था, जो परमाणु बम थे, वो जो सोवियत संघ था वो भी कहीं ना कहीं उनका निर्माण कर चुका था परमाणु बम का। इस कारण से जो अमेरिका था वो सोवियत संघ से डर रहा था, और जबकि सोवियत संघ है वो अमेरिका से, यानी दोनों के अंदर जो परमाणु युद्ध है वो होने की संभावना हो रही थी। जबकि अगर परमाणु बम जहाँ पे गिराए जाएंगे तो वहाँ पे नुकसान होना तय था। तो कहीं ना कहीं दोनों राष्ट्रों के मध्य ये डर भी एक शीत युद्ध का कारण बना, जबकि दोनों के मध्य आपस में टकराव ना हो करके भाषाओं के द्वारा ही इनके द्वारा लड़ाई की गई। अब देखिए आप इस तरह से समझिए कि जहाँ पे 2 शक्तियाँ हैं, बड़ी शक्तियाँ हैं, जब दोनों शक्तियाँ में सोचने समझने की क्षमता भी हो तो दोनों क्या करती हैं, लड़ाई ना करके अपनी बातों के द्वारा ही उसको समझौता करने की प्रयास करते हैं। तो ये भी एक इन राष्ट्रों के मध्य भी एक यही कारण माना जाता है कि जो परमाणु बम थे उनके द्वारा भी इन जो शीत युद्ध है होने का कारण माना जाता है। अब देखिए शीत युद्ध के समय दोनों राष्ट्र हथियारों का केंद्र बिंदु था, अर्थात अमेरिका भी हथियार बनाने का काम करते थे और रूस भी। रूस उस समय परमाणु बम का निरीक्षण कर चुका था, इसलिए दोनों राष्ट्र अपनी शक्तियों का प्रदर्शन परमाणु बमों को लेकर कर रहे थे। यानी दोनों राष्ट्र क्या करते कि मेरे पास भी परमाणु बम है और मेरे पास भी, ठीक है, जिससे परमाणु युद्ध होने का डर हो रहा था। तो इस कारण से इन दोनों के मध्य क्या हुआ, शीत युद्ध हुआ। एक है चौथा, दोनों के पक्षों के मध्य संदेह व अविश्वास की भावना। देखिए कहीं न कहीं शीत युद्ध के अंतर्गत इन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अविश्वास की भावना थी, ठीक है, वो भी एक है। जिस इंसान के ऊपर आप विश्वास न कर पाओगे तो उससे उसके प्रति आपको क्या होगा, लड़ाई होगी या उससे दुश्मनी होगी। तो ये भी एक कहीं पे ना कहीं कारण माना जाता है। तो इसको देखिए दोनों पक्षों में संदेह अविश्वास की भावना। तो रूस की साम्यवादी क्रांति को सफलता के पश्चात, यानी रूस की जो साम्यवादी क्रांति थी उसमें साम्यवादी क्रांति की सफलता हुई थी, जबकि क्या था, अमेरिका पूंजीवादी था। तो इसकी सफलता के पश्चात पश्चिमी जो राष्ट्र थे रूस को अविश्वास में संदेह की दृष्टि से देखने लगे थे। रूस भी शांत नहीं बैठता था, उसने भी साम्यवाद के प्रसार के लिए आरंभ कर दिए। उसका प्रारंभ क्षेत्र द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पर्याप्त बढ़ गया, अतः पश्चिम के देश रूस को संदेह तथा अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे। ठीक है, अब देखिए शीत युद्ध की समाप्ति के कारण। तो इसको देखिए, शीत युद्ध का पतन 1990 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन के कारण हुआ, जो 1919
1990 के दशक में उत्पन्न अनेक कारण शीत युद्ध के अंत के कारण बने, जिसमें पहला है सोवियत संघ का आर्थिक संकट। ठीक है, अब देखिए इसको। तो 1980 के दशक में सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो संकट में आ गई। शस्त्र निर्माण में अंतरिक्ष अनुसंधान की होड़ ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को दयनीय बना दिया। परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति में सोवियत संघ है वो इस प्रकार का वातावरण अधिक समय तक नहीं रख सकता था। इस आर्थिक व्यवस्था ने सोवियत संघ को शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि जो सोवियत संघ था वो कहीं ना कहीं हथियारों की होड़ और अंतरिक्ष अनुसंधान की होड़ के कारण इसकी जो आर्थिक स्थिति वो कमज़ोर होने लगी थी। अगर आप भी समझते होंगे कि जहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च होगा तो वहाँ पे आर्थिक स्थिति में तो कमजोरी आएगी, जबकि यहाँ पे व्यय हो रहा था इस हथियारों का। ठीक है, और अंतरिक्ष के अनुसंधान की होड़ के कारण तो कहीं ना कहीं जो ये सोवियत संघ था वो इस आर्थिक स्थिति के कारण कमज़ोर पड़ गया, यानी वो अधिक समय तक इस तरह का माहौल नहीं रख सकता था, यानी अधिक समय तक लड़ाई नहीं रख सकता था। जबकि उसने लास्ट में क्या कर दिए, अपने आप को नीचा साबित होना ही पड़ा। ठीक है, यह हार माननी पड़ी। दूसरा है शिखर वार्ताएं। तो सोवियत संघ और अमेरिका के नेताओं की विभिन्न शिखर वार्ताएं तथा अनेक निशस्त्रीकरण समझौतों में घोषणाओं ने शीत युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, समझ गए होंगे कि जो शिखर वार्ताएं यानी यहाँ के नेताएं थी अमेरिका के और सोवियत संघ के, उन्होंने क्या कर दिया, कुछ जो शस्त्र थे अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर बैन कर दिया, यानी दोनों के द्वारा समझौता करके उसे बंद कर दिया गया, जो भी एक कारण बना। अब है तीसरा गोर्बाचेव की नीतियाँ। गोर्बाचेव की नीतियों के कारण विश्व वातावरण परिवर्तन हुआ। गोर्बाचेव ने पूर्वी यूरोप के देशों में स्वतंत्रता में लोकतंत्र का समर्थन किया, जिसका प्रयास सोवियत संघ के विघटन के रूप में रहा। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन और वार्सा पैक्ट की समाप्ति के साथ ही शक्ति युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, आगे देखिए चौथा जो अन्य कारण है, तो शीत युद्ध की समाप्ति में कई अन्य कारण थे, जैसे जर्मनी का एकीकरण, वार्सा पैक्ट की समाप्ति, स्टार्ट संधि, अपमान समझौता आदि कई कारण थे। ठीक है, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के क्या क्या प्रभाव पड़े, इन प्रभावों को देख लीजिए। तो देखिए, पहला, शीत युद्ध ने विश्व को दो गुटों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, जो प्रथम अमेरिका गुट था, द्वितीय रूसी गुट। इस गुटबंदी ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के बजाय उलझाने का ही प्रयास किया। शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक गुटबंदी को भी प्रोत्साहन दिया। ठीक है, इसके जो नोट्स हैं वो कहाँ पे प्राप्त करोगे आप, तो इसके नोट्स हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर में, टेलीग्राम लिंक ये है ना आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन होके और नोट्स प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, सैनिक गुटबंदी ने, तीसरा क्या है, सैनिक गुटबंदी ने निशस्त्रीकरण की समस्या को जटिल कर दिया। शीत युद्ध ने राष्ट्रीयों में शस्त्रीकरण की प्रवृत्ति को जन्म दिया। अपार धनराशि शस्त्र निर्माण में व्यय होने लगी। ये कुछ कारण थे। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट छोटे टॉपिक जो छोटे क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं एग्जाम में। तो हार्ट लाइन एग्रीमेंट क्या था, तो 1963 में क्रेमलिन रूस और वाशिंगटन के बीच टेलीफोन व रेडियो का सीधा संपर्क स्थापित करने का एक समझौता था। इसका उद्देश्य आकस्मिक दुर्घटना से छिड़ने वाले युद्ध के संकट का निर्माण करना था। ठीक है, तो ये क्या था, हॉटलाइन ये था जो क्रेमलिन जो रूस का क्षेत्र था और वाशिंगटन जो अमेरिका का क्षेत्र है, इनके मध्य दो टेलीफोन रखे गए, जिनके मध्य में क्या हुआ कि एक ये और एक अमेरिका, दोनों के मध्य आपस में बातें होती रहे कि जो युद्ध का माहौल है वो क्या है, उसी को हॉटलाइन एग्रीमेंट कहा गया। दूसरा है दितांत या देतांत किसे कहते हैं, तो दितांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है तनाव में शिथिलता। दितांत से अभिप्राय सोवियत अमेरिकी तनाव में कमी से है। ठीक है, तारक युद्ध क्या था, अब देखिए इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने
23 मार्च 1983 को स्टार वार धानी यानी तारक युद्ध की घोषणा की, जिसका मतलब था बैलिस्टिक मिसाइलों से अपने तथा मित्र राष्ट्रों की रक्षा करना, जिसके लिए 2000 युद्धयान अंतरिक्ष में रहकर किसी भी हमले से रक्षा करे। यह युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य अंतरिक्ष क्षेत्र में लड़ा गया था। यह तारक युद्ध कहलाया। ठीक है, जिसमें क्या थे, 2000 युद्धयान थे जो आसमान में घूम रहे थे। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। कौन सा? शीत युद्ध। ठीक है, इसके नोट्स कहाँ पे प्राप्त करने हैं? तो इसके नोट्स मेरे नंबर हैं 7014418898। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं। यहाँ पे आप मैसेज करके प्राप्त कर लीजिए, या मेरी टेलीग्राम की लिंक है गमन स्टडी, वहाँ से आप ज्वाइन होके और नोट्स प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट वगैरह कीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपके पास रोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। थैंक यू।